नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न आदिकालीन साहित्य से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन हैं? हेमचंद्र, धनपाल, सोमप्रभ सूरी या लक्ष्मीधर? इसका राइट आंसर है सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं। आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने दिया? राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या डॉक्टर रसाल ने? आदिकाल को आदिकाल का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। आदिकाल को वीरगाथा काल किस आलोचक ने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गृहशरण ने, राहुल सांकृत्यायन ने या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? आंसर कीजिए। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। राइट आंसर। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक का नाम? बहुविकल्पी प्रश्नों में विकल्प हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा। आंसर है इसका राहुल सांकृत्यायन। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? विकल्प हैं चारणकाल, आदिकाल, वीरकाल या बीजवपन काल। तो आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा दी। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मागधी से, अर्धमागधी से, शौरसैनी से या ब्राह्मण से? पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पश्चिमी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, पहाड़ी से या बिहारी से? तो इसका संबंध है बघेली बोली का पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? विकल्प हैं अर्धमागधी, मागधी, पैसाची या ब्राह्मण। आंसर है अर्धमागधी। खड़ी बोली या कोरवी का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी या पश्चिमी हिंदी? खड़ी बोली कोरवी का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या राजस्थानी? तो अवधी का जो विकास है पूर्वी हिंदी से। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? अर्धमागधी, मागधी या शौरसैनी के उत्तरी रूप या ब्राह्मण से? तो शौरसैनी के उत्तरी रूप से हुआ है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2 हैं, 4 हैं, 5 है या 7? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की संख्या कितनी है? हिंदी क्षेत्र की बोलियों की संख्या 5 है, 10 है, 15 है, 18 है, 22 है आंसर इसका। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत